मैं शशिकांत सर विद्यापुर चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट विषय लेकर आया हूं, हिंदी का विकास और उसका उद्भव। आइए पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो सबसे पहले ईरानी लोग उत्तर भारत के पास पहुंचे और सिंधु नदी के पास रहने लगे। उन्होंने सिंधु को, किसको, सिंधु के पास रहने लगे तो सिंधु को वो लोग हिंदू बोलने लगे। क्या बोलने लगे? सिंधु को हिंदू, क्योंकि उनकी भाषा में स को ह कहा जाता था और ध को द कहा जाता था। इस तरह वह सिंधु न बोल करके हिंदू बोलते थे, सिंधु को हिंदू। और इसमें जो ऊ की मात्रा है, बालघात के कारण ऊ की मात्रा का लोप हो गया और हिंदू से क्या बन गया? हिंद बन गया। और हिंद में एक प्रत्यय इक जुटा। प्रत्यय होता है, जानते हैं आप लोग। इक प्रत्यय के कारण यह परिवर्तित हो गया हिंदिक में। किसमें परिवर्तित हो गया? हिंदिक में। और हिंदिक में क का कालांतर में लोप हो गया और क्या बन गया? हिंदी बन गया। क्या बन गया? हिंदी। तो इस तरह सिंधु से किसका उत्पत्ति हुई? हिंदी शब्द की। और आइए देखते हैं संस्कृत से हिंदी तक, हिंदी बनने तक इसका सफर किस तरह, कितने चरणों में हुआ। तो हम जानते हैं कि सबसे प्राचीनतम भाषा क्या थी? संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। प्राचीन काल की भाषा संस्कृत थी। इसे देव भाषा के नाम से, आर्य भाषा के नाम से या आदि भाषा के नाम से जाना जाता है। यह दो भागों में बट गई थी। पहला जो था वह वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, और दूसरा था लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। देखिएगा, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में क्या अंतर है? वैदिक संस्कृत जो थी वह आचार्यों के द्वारा, मुनि लोगों के द्वारा बोली जाती थी और उसे आम जनमानस लोग नहीं समझ पाते थे। लौकिक संस्कृत जो थी वह लोग उनको बोलते थे और समझते थे, क्योंकि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, संस्कृत व्याकरण की रचना की और व्याकरण के माध्यम से लौकिक संस्कृत को सभी लोग समझते थे और बोलते थे। और वैदिक संस्कृत का कोई जो है व्याकरण नहीं था। इसका समय काल देखा जाए तो वैदिक संस्कृत का समय काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। और लौकिक संस्कृत का 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। देखिएगा, कोई भी भाषा है
जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो उसमें परिवर्तन आता जाता है। उसी तरह जैसे ही समय बीतता गया तो यह भाषा बदल गई पाली में। किसमें बदल गई? पाली में। इसका समयकाल जो है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। यहां से क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध अपने धर्म का प्रचार और प्रसार किस भाषा में किए? तो यह पाली भाषा थी। कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी। पाली भाषा जैसे आगे बढ़ी तो यह बदल गई किसमें? प्राकृत में। महावीर जैन ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार प्राकृत भाषा में किया। इसका समयकाल 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। यह जैसे भाषा आगे बढ़ी तो बदल गई अपभ्रंश। इसमें बदल गई अपभ्रंश में। देखिएगा, जब कोई चीज में परिवर्तन होता है तो उसका क्षय भी होता है, और क्षय होने के बाद वो टूटकर बिखर जाती है। उसी तरह संस्कृत भाषा वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर पाली में, फिर प्राकृतिक में, फिर अपभ्रंश में बदली। और यह अपभ्रंश में बदली अर्थात जब ये टूटकर बिखरी तो महाजनपदों में जब ये गई तो अनेक रूप धारण कर ली। जैसे मथुरा में पहुंची तो वहां पर सार सोनी के नाम से कहलाई। मगध में पहुंची तो मगधी के नाम से कहलाई। और एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? आप लोग जानते हैं? बताइए। अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है स्वयं भू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। अपभ्रंश का समय काल देखा जा तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इसके बाद अपभ्रंश से जिस भाषा का विकास हुआ वह अवहट। इसका समय काल माना जाता है 800 ईस्वी से 1100 ईस्वी। अवहट को अपभ्रंश का अपभ्रंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का अपभ्रंश कहा जाता है। इसके बाद जिसका विकास हुआ वह भाषा थी हमारी हिंदी। क्या थी? हिंदी। ठीक है। तो इस तरह हिंदी का विकास हुआ। संस्कृत से वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट और उसके बाद हिंदी। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी का विकास किससे हुआ है? 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। तो हम बताएंगे कि हिंदी का जो है विकास हुआ है वह किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। अब यहां से हम देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्रिका, सर्वप्रथम वह कौन सी पत्रिका है जो भारत में सबसे पहले प्रकाशित हुई? तो स्वतंत्रता संग्राम में पत्रिकाओं की अहम भूमिका क्या थी उसके बारे में हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आता है कि भारत में
प्रकाशित भारत में प्रकाशित पहली पत्रिका, आप लोग जानते ही होंगे उस पत्रिका का नाम है बंगाल गजट। बंगाल गजट जो कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। कहां से? कलकत्ता से। और इसका माध्यम क्या था? किस भाषा में यह प्रकाशित हुई? तो अंग्रेजी भाषा में। किसमें? अंग्रेजी भाषा में ये प्रकाशित हुई थी, बंगाल गजट। ठीक है। इसके बाद पूछा जाता है कि भारत में प्रकाशित होने वाली सबसे पहली हिंदी पत्रिका कौन है? तो सबसे पहले हिंदी पत्रिका, उदंत मार्तंड। ठीक है, उदंत मार्तंड। यह अभी कहां से प्रकाशित हुई थी? कलकत्ता से। कहां से? कलकत्ता से प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई थी? 30 मई 1826 को। उदंत मीन्स होता है उगता हुआ, मार्तंड माने सूर्य। यह पत्रिका बंगाल में इतना धूम मचाई कि अंग्रेज इससे विचलित हो गए और जो है डर गए, सहम गए, और यह पत्रिका जो है 1827 ईस्वी में बंद हो गई। इसके बाद आगे चलते हैं तो देखते हैं बंगदूत पत्रिका प्रकाशित होती है 1829 में। 1829 में बंगदूत नामक पत्रिका, इसके संपादक थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। यह 4 भाषाओं में प्रकाशित हुई थी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी में। किसमें? और अंग्रेजी में प्रकाशित हुई। और इसके बाद पूछा जाता है आपसे कि उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाली पहली हिंदी पत्रिका कौन थी? तो उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाली पहली हिंदी पत्रिका थी बनारस अखबार, जो 1849 में प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम था बनारस अखबार। बनारस अखबार, बनारस अखबार। और इसके संपादक थे राजा शिव प्रसाद। कौन थे? राजा शिव प्रसाद थे। राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद के नाम से जाना जाता है। और यह पूछा जाता है कि भारत में प्रकाशित होने वाली दैनिक पत्रिका कौन थी? तो 1854 में कलकत्ता से ही हिंदी पत्रिका जो थी, जो दैनिक थी, उसका नाम था समाचार सुधा
वर्षण, समाचार सुधा वर्षण। इसके जो संपादक थे श्याम सुंदर सेन। कौन थे? श्याम सुंदर सेन थे। यह भी पत्रिका जो है कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। एक क्वेश्चन और आता है कि महिलाओं के लिए प्रकाशित होने वाली पहली पत्रिका, तो महिलाओं के लिए जो प्रकाशित पहली पत्रिका थी उसका नाम था बाल बोधनी। कौन सी पत्रिका थी? बाल बोधनी। 1874 में महिलाओं के लिए जो पत्रिका प्रकाशित हुई उसका नाम था बाल बोधनी पत्रिका। कौन पत्रिका थी? बाल बोधनी, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। जिसके संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इस तरह अनेक पत्रिकाएं निकलती गई और लोगों के अंदर एकता की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करती गई। अब आइए देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद, किसके बाद? स्वतंत्रता के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा माना गया कि मानक भाषा माना गया कि मातृभाषा माना गया कि राजभाषा माना गया। तो हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होता है। हमारा एक राष्ट्र ध्वज बना, हर राष्ट्र का अपना एक ध्वज था, ध्वज बना, राष्ट्रगीत बना, राष्ट्रगान बना। ठीक है। इसी तरह जब राष्ट्रभाषा की बात आई तो अनेक नेताओं में मतभेद होने के कारण हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई और यह राजभाषा बनी। तो हिंदी जो है 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। और जानते हैं कि संविधान में 8वीं अनुसूची संविधान के 8वीं अनुसूची भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक हिंदी के विकास के बारे में वर्णन मिलता है। तो इस तरह हिंदी जो है राजभाषा बनी और 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन होता है और इनके जो अध्यक्ष हैं बीसी खेर बनते हैं। ये भी क्वेश्चन अनेकों बार पूछा गया है एग्जाम में। तो 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन होता है। इसके प्रथम अध्यक्ष
बीसी खेत। अब इसके बाद यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को स्थान दिलाने के लिए, हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए विश्व हिंदी सम्मेलन किया गया। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक नागपुर में आयोजित हुआ और इसके अध्यक्ष मॉरिशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों, ये था हिंदी का सफर। आइए इससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को 1-2 मिनट में देखते हैं और आप इसका आंसर देंगे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हिंदी भाषा की जननी कौन है? हिंदी भाषा की जननी बताइए। क्वेश्चन आप लोग लिखते रहिएगा। हिंदी भाषा की जननी क्या है? संस्कृत है। हिंदी भाषा की जननी क्या है? संस्कृत है। अगला क्वेश्चन, हिंदी बोलने वाले सर्वप्रथम कौन थे, या हिंदी सर्वप्रथम किसके द्वारा बोली गई? तो हिंदी सर्वप्रथम जो है ईरानियों के द्वारा, किसके द्वारा? ईरानियों के द्वारा बोली गई। अगला क्वेश्चन बनता है कि हिंदी क्या है? ऑप्शन में देगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो हिंदी क्या है? विशेषण है। क्या भैया? विशेषण है, विशेषण, ठीक है। हिंदी क्या है? विशेषण है। सबसे प्राचीनतम भाषा क्या है? वह संस्कृत है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि रूप के आधार पर या आकृति के आधार पर हिंदी कौन सी भाषा है? तो हिंदी जो है वियोगात्मक भाषा है। क्या है? वियोगात्मक भाषा है। और इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो है भारोपियन परिवार की भाषा है। अगला क्वेश्चन बनता है कि पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो पत्रकारिता दिवस 30 मई को, हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। किसकी याद में? उदंत मार्तन पत्रिका के प्रकाशित होने की याद में 30 मई को क्या मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। और आगे देखिए, अभी पूछा जाता है कि हिंदी दिवस, तो आप लोग जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन बनता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि पढ़ने में आप लोगों को कुछ नया मिला होगा और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मैं अगले वीडियो में मानक भाषा और देवनागरी भाषा का चैप्टर लेकर आऊँगा और अध्ययन कराऊँगा। जय हिंद, जय भारत।